जो समझ रहे हैं ना कि पैसे बड़े आते हैं और ये बड़े आते हैं, देखो कितने पैसे फंसे हुए? नहीं, मेरे फंसे हुए तो अब नहीं है, लेकिन जैसे आए हैं वो ना होने के बराबर है। आपको भी पैसे नहीं मिलते भाई? नहीं नहीं, मुझे तो मिल जाते। मैं तो आपकी भाभी से रोजाना 150 लेके घर से निकलता हूँ। जहाँ हम लोग पैसों की बात कर रहे हैं, वहाँ आपके एक बड़े एक्सपेंसिव दोस्त हैं इजाज असलम साहब। हाँ हाल ही में आप दोनों दुबई गए हुए थे। हाँ, क्यों? क्रिकेट खेलने। अच्छा, आजकल उसको क्रिकेट कह रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, हम भाई बकायदा DCL चैप्टर 2 खेलने ही गए थे। अच्छा जी। हाँ जी। वहाँ जाके आपने वो प्रॉपर्टी वाले का भी इश्तेहार कर लिया? हाँ जी, वो भी जरूरी है। और यानी जेड़ा खर्चा करके गए सो तो लेके आ गए? नहीं 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 नहीं, जेड़ा खर्चा उथे कीता है वो उथे पूरा कीता है। लो जी, जो पूछना चाहते सो उन्होंने दसता है। वैसे भाई अभी आपने हाल ही में बयान दिया था कि इंडियन फिल्मों को खोल देना चाहिए बिकॉज पाकिस्तानी सिनेमा को इंडियन फिल्म्स की बड़ी जरूरत है। ये आप वाकई ही बिलीव करते हैं या किसी के दबाव में आपके आपने? नहीं, मैंने किसके दबाव में आना है? मैं अगर अब बात करता हूँ 2019 तक की, तो आप हमारी पाकिस्तानी फिल्म्स का बिजनेस देखें। हाँ। उसके बाद आप उसके बाद वाला बिजनेस देखें तो आपको बकायदा एक फर्क नजर आएगा। बिल्कुल है। सो वो जो लोग जो सिनेमा जा रहे थे, माने इस बात को कि हमारे लोग शौक से हिंदुस्तानी फिल्में देखते हैं, माने इस बात को कि वो शौक से हिंदुस्तानी गानों पे नाचते हैं। हाँ। अपनी शादियों में नाचते हैं। हर शादी में होता है? हर शादी में कोई पाकिस्तानी गाना तो नहीं बज रहा होता, वाकई ठीक है ना? ज्यादातर हिंदुस्तानी गाने बज रहे होते हैं, बिल्कुल। लोग एंजॉय करते हैं क्योंकि एंटरटेनमेंट का लेवल वो है। भाई टिकट अगर 200-250 का होगा तो मैं ये रिस्क ले सकता हूँ, या कोई भी ऐसा शख्स रिस्क ले सकता है कि चलो देख लेते हैं कि हेगा की है विच। हाँ बिल्कुल। लेकिन जब टिकट ही आपका 1000-1200 से शुरू होता है, तो जब एक आदमी इतने पैसे खर्च कर रहा है तो उसकी डिमांड कितनी ज्यादा होगी? वाह वाह। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। वो तो फिर और फिल्म हल्की सी, अगर हल्की सी एवरेज आपको मजा नहीं आया तो लोग कहते हैं कि वो तो फिर इसीलिए तो फिर इतना गुस्सा जो है वो आपको सोशल मीडिया पे देखने को मिलता है। आपका ड्रामा अभी नया नया आया है, खाए। थैंक यू। खाए। Hi, is that how it's Khai. pronounced? खाई। Khai, okay. इस खाए आप सही कह रही हैं, आप पठान है। खाए। I'm not Pathan, no. अच्छा, खाए मीनिंग? लोहवी मायने तो हैं एनीथिंग एल्स, मतलब कुछ और, लेकिन इसमें जो ये इम्प्लीमेंट होता है ये बदले में या रिवेंज इस तरह से I होता think it means दफन करना, am I right? है। हाँ, दफन करना या बदला लेना या इस तरह से इसको वो उसमें नहीं, आता अभी है। आप तंदुरुस्त हैं, क्यों दफन करना है बताएं? आपको करना चाहती हूँ। तानू देख ले है ना। खाए में हमारे वेटरन एक्टर खालिद भट्ट साहब, मरहूम, अब अल्लाह उनकी मग़फ़िरत अता फरमाए, आमीन। आपने उनके साथ अभी काम किया। बहुत लोगों का ये इंकशाफ हो रहा है कि जी ड्रामा भी शुरू हुआ है और अब वो हयात नहीं है, तो क्या उनका काम हो गया ड्रामे में? क्या अब उनका जितना पार्ट था वो कोई रिप्लेस करेगा? नहीं नहीं नहीं, ड्रामा हम अक्टूबर में ख़त्म कर चुके थे। अच्छा। और पूरी शूट जो है, लेकिन थ्रू आउट भट्ट साहब की तबीयत थोड़ी ख़राब ही थी। मैं उनकी हिम्मत को दाद देता हूँ। मैंने एक छोटी सी अभी वीडियो भी डाली थी उसी हवाले से। मेरा करियर का जो माइलस्टोन है वो बूटा फ्रॉम टू बटेक सिंह। जी जी, बूटा। और बूटे में ही प्लेड माय फादर। अरे और उसके बाद फिर हमें कोई ऐसा मौका नहीं मिला। हमने प्लेस किए लेकिन कोई ऐसा मौका नहीं मिला जब तक मैं लाहौर में काम कर रहा था कि हम साथ काम कर पाते या ऐसे कोई इंगेजिंग कैरेक्टर होता। फिर उसके बाद कई साल गुजरे और जब हम खये के सेट पे थे तो जब पहले दिन भट्ट साहब आए और हम मिले तो भट्ट साहब हग्ड मी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। ही वाज सो हैप्पी कि यार कितने अरसे के बाद मैं फिर तेरा बाप बना हूँ। हाय। एंड यू नो लाइक जज्बाती थे तो रो भी पड़े। फिर हमने बड़ा प्यार व्यार किया और फिर शूट के ऊपर मैं देखता था उनकी तबीयत सही नहीं है, लेकिन